सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज़ नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रोज़ा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का ही नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा जिस्म के हर हिस्से का होता है। रोज़ा रखकर कोई इंसान आंखों से गलत चीज़ नहीं देख सकता है, कानों से गलत बात नहीं सुन सकता और हाथों से कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। इसी तरह से ज़बान से होने वाले गुनाह भी नहीं कर सकता, यानी कि किसी की चुगली, गीबत, झूठ या गाली गलौज नहीं कर सकता। ये सब काम रोज़े की हालत में नाजायज़ और गुनाह है। इसी तरह से ज़बान से होने वाले गुनाह भी नहीं कर सकता, यानी कि किसी की चुगली, गीबत, झूठ या फिर गाली गलौज नहीं कर सकता। ये सब काम रोज़े की हालत में नाजायज़ और गुनाह है। मगर क्या आप जानते हो कि 3 जगह ऐसी भी हैं जहां पर आप रोज़ा रखकर भी झूठ बोल सकते हैं, यानी कि इन 3 जगहों पर झूठ बोलना जायज़ है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन 3 जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां पर आप रोज़ा रखकर भी झूठ बोल सकते हैं, जहां पर झूठ बोलना जायज़ है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि रोज़ा रखकर इंसान कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, ना ही आंखों से, ना कानों से और ना ही ज़बान से, यानी कि अपनी ज़बान से चुगली, गीबत और झूठ नहीं बोल सकता है। और आपको मालूम है कि झूठ बोलना तो इस्लाम में वैसे ही बहुत बड़ा गुनाह है और नाजायज़ काम है। मगर क्या आप जानते हो कि 3 जगह ऐसी भी हैं जहां पर आप झूठ बोल सकते हैं, जहां पर झूठ बोलना जायज़ है, यानी कि इन 3 मौक़ों पर आप झूठ बोल सकते हो। नंबर 1, सुलह कराने में। दोस्तों, पहली जगह है 2 मुसलमानों के बीच सुलह कराने में, यानी कि 2 मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, आपस में नाराज़ चल रहे हैं, तो ऐसी जगह पर उन दोनों के बीच में सुलह कराने में अगर किसी ने किसी के पास आकर यह झूठ बोल दिया कि कल मैं उससे मिला था, वो तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रहा था, मतलब कि ऐसे मौके पर उन दोनों के बीच में सुलह कराने में, यानी कि उन दोनों के बीच समझौता कराने में आप झूठ बोल सकते हैं। अगर ऐसी जगह पर आपने झूठ बोल दिया तो अल्लाह ताला इस झूठ को फ़ौरन माफ़ कर देता है। नंबर 2, जंग के मैदान में। दोस्तों, दूसरी जगह है जंग का मैदान, यानी कि जंग के मैदान में दुश्मनों पर रौब तारी करने के लिए, दुश्मनों को रौब दिखाने के लिए अगर किसी ने यह कह दिया कि हमारी इतनी इतनी फौज उधर से आ रही है, हमारी इतनी इतनी फौज इधर से आ रही है, या फिर अगर कोई जंग के मैदान में ये झूठी अफवाह फैला दी कि दुश्मनों का सिपाही सालार मारा गया, मतलब कि दुश्मनों का सेनापति मारा गया, अगर कोई इस तरह का झूठ जंग के मैदान में बोल देता है तो यह झूठ भी अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ है, यानी कि ऐसे मौके पर भी आप इस तरह का झूठ बोल सकते हैं, ऐसी जगह पर झूठ बोलना जायज़ है। और नंबर 3, शौहर का झूठ बीवी को मनाने में। दोस्तों, तीसरा झूठ शौहर अपनी बीवी के सामने बोल सकता है, यानी कि अगर किसी की बीवी अपने शौहर से नाराज़ हो जाती है तो शौहर अपनी बीवी को मनाने के लिए यह झूठ बोल सकता है कि कल मैं आपके लिए यह चीज़ लेकर आऊँगा, कल मैं तुम्हें वो चीज़ दिला दूँगा। या फिर अगर किसी की बीवी ने अपने शौहर से ये पूछ लिया कि आज मैं कैसी लग रही हूँ, चाहे भले ही वो अच्छी ना लग रही हो, फिर भी अगर शौहर ने झूठ बोल दिया कि आज तो तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, यानी कि ऐसे मौके पर अगर किसी ने बीवी का दिल रखने के लिए झूठ बोल दिया कि आज तो तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, तो याद रखें ऐसे मौके पर भी झूठ बोलना जायज़ है, यानी कि आप यहाँ पर भी झूठ बोल सकते हो। अल्लाह ताला इस झूठ को भी फ़ौरन माफ़ कर देता है। दोस्तों, अब मुझे मालूम है कि कुछ भाई बोलेंगे कि इसका हवाला दो, यह कौन सी हदीस में है, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि भाई आप तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में जिल्द नंबर 4 और हदीस शरीफ 1939 में यह देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, यह भी याद रखें कि इस्लाम में हंसी मजाक करने पर भी रोक नहीं है, बल्कि हंसी मजाक करना हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हमारे प्यारे नबी खुद भी हंसी मजाक किया करते थे। एक मर्तबा एक बूढ़ी औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, या रसूलल्लाह, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुढ़िया से फरमाया कि ए औरत, कोई भी बूढ़ी औरत जन्नत में दाखिल नहीं होगी। तो यह सुनकर वो बुढ़िया ज़ारों कतार रोने लगी। यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी बूढ़ी औरत जन्नत में दाखिल नहीं होगी, बल्कि पहले हर बुढ़िया को जवान किया जाएगा, फिर उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो यह सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इस्लाम में हंसी मजाक करना मना नहीं है, मगर याद रखें हंसी मजाक ज़रूर करें, मगर किसी को गाली गलौज ना करें, किसी से झूठ ना बोलें, ऐसा मजाक ना करें जिससे किसी का दिल दुखता हो।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔